आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि जब भी किसी ध्यान की विधि को करें तो क्यों ना उसे संपूर्णता से करें, पूरी तल्लीनता से करें, पूरी तन्मयता के साथ करें। और अगर बीच में ध्यान बँटता है तब फिर उस ध्यान की विधि को भी छोड़ ही क्यों ना दें। तब जो चीज़ ध्यान बटा रही है, जिस इश्यू पे आपका ध्यान आकर्षित हो रहा है, पहले उसी इश्यू को जाकर के ठीक कीजिए। बच्चों का होमवर्क नहीं बन रहा है या घर में किचन में सब्जी घट गई है, तो पहले जाकर के बच्चे को पढ़ा लीजिए, पहले जाकर के सब्जी ले आइए। इसके बाद आकर के ध्यान करने के लिए बैठिए। सबसे पहला सूत्र, जीवन की समस्याओं का समाधान कीजिए। इसके लिए भगवान ने आपको सामर्थ्य दी है, शारीरिक मानसिक ताकत दी है, बुद्धि दी है, सतेज चेतना दी है। आप देख सकते हैं, आप पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि शाम को मैं ध्यान में बैठूंगा तो कौन सी समस्याएं उभरेंगी। उस वक्त बीवी याद दिलाएगी कि किचन में ये सामान घट गया है, चीनी घट गई है, चावल घट गया है, राशन घट गया है। बच्चे कहेंगे पापा होमवर्क बना दो, होमवर्क बनाने में हेल्प कर दो। या किसी की कॉल आ जाएगी, किसी फ्रेंड की कॉल आ जाएगी, किसी गेस्ट का आगमन हो जाएगा, किसी क्लाइंट की विजिट हो जाएगी। पूर्वानुमान लगा सकते हैं आप। तो जिस दुनिया में रहते हैं, पहले इस दुनिया की समस्याओं को ठीक कर लीजिए, इसके बाद ध्यान करने के लिए आइए। अब जो दूसरा पॉइंट आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो क्या है कि जब भी आप कोई ध्यान करने बैठें, उस ध्यान का एक स्क्रिप्ट लिख लें, अपनी मातृभाषा में लिख लें। हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, तमिल, गुजराती, फ्रेंच, रशियन, जापानीज, आपकी जो भी भाषा है, जो भाषा आपके दिल के सबसे अधिक नज़दीक है, उस भाषा में उस ध्यान के स्क्रिप्ट लिख लें। उस ध्यान से क्या लाभ हो सकते हैं, उस ध्यान की क्या विशेषताएं हैं, वो ध्यान बाकी ध्यान से किस तरह से अलग है। वो ध्यान आपको साइकिक लेवल पर, कॉन्शियसनेस के लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, एनर्जेटिक लेवल पर और सोल लेवल पर किस तरह की कंफर्ट देता है, किस तरह सस्टेन करता है, किस तरह से एनर्जी बूस्ट करता है, एनलाइटनमेंट के कौन से स्तरों पर ले जाता है। इस सब को बढ़िया से लिख लीजिए। इसके बाद ध्यान की विधि को लिखिए। गाइडेड मेडिटेशन की तरह, निर्देशित ध्यान की तरह लिखिए। सामने एक आईना रख लीजिए। उस आईने में अपने आप को देखते हुए, अपनी आंखों को देखते हुए उस स्क्रिप्ट को पढ़िए कि ये ध्यान क्यों फ़ायदेमंद है, इससे क्या लाभ है। उस ध्यान के लाभों को पढ़ने के बाद धीरे धीरे करके ध्यान के उस स्टेप को आप शुरू कीजिए। और ध्यान दीजिए, ध्यान आप कर रहे हैं, इसके पहले भी कर रहे थे, जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में कहा, लेकिन आपका ध्यान बटा हुआ था। आसपास का पारिवारिक माहौल, सामाजिक ताना बाना, प्रकृति, नेचर, एनवायरनमेंट, आती जाती हुई गाड़ियाँ, खेलते हुए बच्चे, चिल्लाते हुए पशु, ये इस तरह से बने हुए हैं कि आपका ध्यान टूटे, बार बार ध्यान बिखरे। लेकिन जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो आप इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि आपका सारा ध्यान अभी ध्यान पे लगे। बाधाओं से कैसे बचना है, हर चीज़ को ऑफ कर लेना है। हर एक व्यक्ति को कह देना है कि इस बीच में मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना, ये मेरे ध्यान का समय हो रहा है। लेकिन खुद अपना ध्यान नहीं भटके इधर उधर, इसके लिए आपको उस स्क्रिप्ट को पढ़ना है। और पढ़ते समय अपने आप को दिखना है आईने में। तो आपकी जो कॉन्शियस माइंड है, अपनी आँखों की शक्ति से आप अपने मिरर में रिफ्लेक्शन को देख के, अपने फेस को देख करके, उसमें जो आपका सबकॉन्शियस सेल्फ है, सुपर सेल्फ है, उससे कांटेक्ट कर लेंगे और वो आपको भटकने नहीं देगा। मैंने जितनी भी ध्यान की विधियाँ की हैं, वो सभी तब बहुत अच्छी हुई हैं जब मैंने ध्यान करते हुए अपने सामने एक मिरर रखा था, एक आईना रखा था, और उस आईने में देखते हुए मैंने उस मेडिटेशन को, गाइडेड मेडिटेशन को फॉलो किया था। और उस मेडिटेशन को शुरू करने से भी पहले मैंने वहाँ पर उसके स्क्रिप्ट को पढ़ा था कि ये ध्यान क्यों ज़रूरी है,
इससे क्या लाभ हो सकते हैं? ये मुझे चेतना के किन उच्च स्तरों तक पहुंचा सकता है? आज मुझे क्या अनुभव हो रहे हैं? और साथ ही साथ ये ध्यान बाकी ध्यानों से किस तरह से अलग है? जब आप इस तरह से कोई ध्यान करेंगे तो वो ध्यान एक ही दिन में आपको हो सकता है कि 1 साल आगे ले जाए। ध्यान भी कर रहे हैं, इधर लोग आपको डिस्टर्ब भी कर रहे हैं, इधर आपका मन भी भटक रहा है। आप 20 मिनट भी ध्यान कर रहे हैं लेकिन 2 मिनट भी ठीक से ध्यान नहीं हो पा रहा है। तो इससे अच्छा है कि जिस इश्यू के कारण ध्यान में बाधा लग रही है, पहले उसी इश्यू को जा कर ठीक कराओ। बिजली ख़राब है, बिजली को बना दो, बिजली के मिस्त्री को बुला दो, घर में सब्ज़ी ख़त्म हो गई है, राशन ख़त्म हो गया है, तो राशन ले आओ, ताकि ध्यान करते समय पत्नी याद न दिलाए। बच्चे का होमवर्क पूरा करने में हेल्प कर दो, लेकिन ध्यान करते समय याद रहे कि अकेला होकर के बैठो, क्योंकि तुम अकेले ही आए थे, आज भी अकेले ही हो और कल भी अकेले ही रहोगे। ध्यान में इसी अकेले हो जाना का अनुभव करना पड़ता है। तुम अकेले हो, ध्यान में इस बात का अनुभव हो जाता है। आत्मा पूरी तरह से अकेली, निर्लिप्त और निस्संग है। सब लोग इसका सामना नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस बताए हुए तरीके से तुम ध्यान करोगे तो तुम्हें ध्यान लगेगा। ध्यान की विधियाँ तो सभी करते हैं, फॉलो करते हैं, सीखते भी हैं, लेकिन ध्यान को करते समय किन बातों से बाधा पड़ती है तथा किन बाह्य सूक्ष्म बातों को फॉलो करने से, सपोर्ट लेने से ध्यान और गहरा लग सकता है। वही ध्यान है लेकिन और गहरा लग जाएगा। ये बातें तुमको कोई नहीं बताता है। इन बातों को सीखने के लिए मैंने अपने पूरे जीवन केवल ध्यान पर रिसर्च किया है। देश के अलग अलग जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में, आश्रमों में, मठों में, गुरुओं के पास, स्कूलों में और यूनिवर्सिटीज़ में गया हूँ, ताकि मैं ध्यान सीख सकूँ। ध्यान की अलग अलग विधियों को मैंने सीखा है और फिर वहाँ से लौट करके खुद नई नई ध्यान की विधियों को विकसित किया है। और मैंने देखा है कि ध्यान जितना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा इस बात की सावधानी ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ें हमारे ध्यान को रोक रही हैं। क्योंकि हम ध्यान कर रहे हैं लेकिन ध्यान को गंभीरता से भी नहीं ले रहे हैं। हम ध्यान कर रहे हैं लेकिन बाधाओं को बाधा डालने अलाउ कर रहे हैं। हम ध्यान कर रहे हैं लेकिन जिस विधि से ध्यान बहुत ज़्यादा लग सकता है, मिरर की टेक्निक से, उसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। आप भी मिरर टेक्निक का उपयोग कीजिए और देखिए आपका एक ही दिन का ध्यान आपको कितना आगे ले जाएगा। धन्यवाद।